एकवीरा आई का दर्शन नहीं, इसके पहले हम त्र्यंबकेश्वर भी लेकर गए हैं, पंढरपुर भी लेके गए। चुनाव हारने के बावजूद हम यात्रा को हमेशा एक भक्ति भावना से लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय चांदनी विधानसभा के शाखा क्रमांक 159 में बैठा हूं, जहां पर काफी चर्चा चल रही है। शोभा सुनील यादव के नाम की चर्चा काफी जोर में चल रही। कारण क्या रहा है कि पिछले आपने फेसबुक देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, तमाम सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर, एक वीराताई को लेकर, एक वीराताई के दर्शन को लेकर मेरे साथ में शोभा ताई यहाँ बैठी हुई है, सालगांवकर जी। अब एडवोकेट भी हैं। क्या लगता है क्यों ऐसा आवश्यकता लगी कि इस समय जो है कि मतलब सभी अपने क्षेत्र की जनता को, अपने वार्ड जनता को एक वीरा माता के दर्शन कराए? हर साल हमारी यात्रा निकलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी साल आप देख रहे हो। हम यात्रा के लिए हमेशा चर्चित रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एकवीरा आई का दर्शन नहीं, इसके पहले हम त्र्यंबकेश्वर भी लेकर गए हैं, पंढरपुर भी लेके गए। चुनाव हारने के बावजूद हम यात्रा को हमेशा एक भक्ति भावना से लेकर आ रहे हैं, और जितना हमको प्रतिसाद पब्लिक से मिल रहा है, उस उद्देश्य से और एक यात्रा मतलब एक भक्ति भावना से हम लोग लेते जा रहे हैं। और ऐसी कोशिश रहती है कि बहुत लोगों को दर्शन नहीं मिल पाता है, तो हमारे माध्यम से अगर उनको दर्शन मिल रहा है, आई का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इससे बड़ा सुख क्या है। कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं माता के दर्शन के लिए, और इतना विश्वास जो हमारे पे रख रहे हैं, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। इसी के यही भावना से हम अपनी यात्रा अच्छी से लेके जाते आ रहे हैं, और ये हमारी 5वीं यात्रा है। इससे आप सबको पता चलता होगा कि यात्रा का कितना बड़ा महत्व है। तो माना जाए कि महानगर पालिका चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपने अपक्ष चुनाव लड़ा था, आपको जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया था। तकरीबन मुझे जैसे कि मेरी जानकारी के मुताबिक 2000 के प्लस आपने मत लिया था। क्या लगता है कि अब उस उद्देश्य आप ये यात्रा करवा रही है या सिर्फ भक्ति भावना की यात्रा करवा रही है? अब हर किसी नेता का अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे ये माता ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं भक्ति भाव से इसको आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ये हर किसी की बस की बात नहीं है और हर किसी को ऐसा मौका मिलता नहीं है। अगर माता मुझे ये मौका दे रही है और इतना मुझे लगता है योग मिल रहा है, तो क्यों नहीं। ये हमारा काम करने का तरीका है, और मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन जैसा भी हो, रिजल्ट जो भी आए, बट इतना है कि माता का आशीर्वाद हम सब पे बने रहे। मेरे अकेले पे नहीं, हमारे पूरे जो वार्ड है 159 की जितनी पब्लिक है, हर किसी के घर पे माता का आशीर्वाद बने रहे, बस ये मेरा उद्देश्य है। अच्छा, माना जाए क्योंकि अब देखिए बार बार क्या होता है कि जैसे जो विधानसभा चुनाव आए हैं, इसके रिजल्ट महा विकास अघाड़ी और महायुति बहुमत सरकार बनी है। कहीं ना कहीं मैंने देखा जो जिन पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीते नहीं है, लोगों को मनोबल टूटा हुआ है। क्या लगता है इस बार भी अब चुनाव लड़ने के मूड में हैं? जरूर, चुनाव तो मैं लड़ूंगी। 9 साल की मेहनत है, और मेरे अकेले की नहीं, सुनील सर की है, मेरे साथ 100 से ज़्यादा लोगों की मेहनत है। तो इतना आसान तो नहीं होगा। हर चुनाव अपने जगह पे रहता है। ये चुनाव बीएमसी का है, इसमें पब्लिक ऐसा नेतृत्व चाहती है जहाँ पे वो कभी भी पहुँच सके। तो वो ओहदे से हम लोग हमेशा लोगों के बीच में रहे। खास करके कोरोना काल में आप देख सकते हैं, तब तक कोई नहीं था। तब तो इतने बड़े पक्ष के लोग हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं, कहाँ थे? रोड पे कोई नहीं था। यहाँ पे सुनील यादव थे, उनके लोग थे, हर घर पे राशन पहुंचा रहे थे। जो जरूरत की चीजें थी, जब उस समय दवाई नहीं मिल रही थी, जो आयुर्वेदिक थी, जो भी ऑप्शन था, खास करके हम लोग ने ऐसी कोशिश की कि लोगों का मनोबल बना रहे। क्योंकि कोरोना में ऐसा हो रहा था कि कहीं कोई जा नहीं पा रहा था, घर में सब बंद थे। तो वो एक जो माहौल था, वो बहुत एक हिसाब से मैं कहूँगी कि डर वाला था। तो उसमें जब अपना एक आदमी साथ में आता है और एक नेतृत्व करने वाला लीडर अगर हमारे बीच में रहता है, तो लोगों का भी मनोबल रहता है। तो वही मनोबल से हम लोग ये सोच रहे, अगर राजकारण में है तो समाज के मतलब उसका भी साथ में लेके हमको चलना बहुत जरूरी है। तो राजकारण के साथ एक समाज को कैसे हम लोग सुधार सके और समाज के उपयोग कैसे आ सके, क्योंकि घूम फिर के हम लोग सेवक ही हैं, तो उस उद्देश्य से हमारा काम रहता है। मैंने देखा है शोभा ताई, सुनील यादव जी हमेशा जन समस्या को लेकर महानगर पालिका के बीच में जाकर उनको अवगत करवाते हैं, चाहे वो रास्ते की बात हो, नाले की बात हो, या जो बड़े पैमाने पर जो आजकल जो फैक्ट्रियाँ चल रही है अवैध रूप से जो प्रदूषण खराब कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसका भी फायदा आपको मिलना है। लगता है आपको मन से इस बार को उम्मीदवार बनाए कि पिछले मत आपने अपक्ष लड़ा था, मन से उम्मीदवार तौर पर दिखेंगे जनता के बीच में?
जी ज़रूर दिखेंगे, हम खुद ही एक एग्जाम्पल है। अभी आदरणीय राज साहब ठाकरे जी के आदेश के हिसाब से हम सब काम कर रहे हैं। हमारा मनोबल उन्हीं से आता है। हम जनता के बीच में इसीलिए है क्योंकि हमें भी एक मनोबल, हमारा भी एक नेतृत्व बड़ा है। और महाराष्ट्र के इतिहास में देखा गया होगा तो जितने ये 10-20 साल भी नहीं, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, राज साहब ठाकरे का जो नेतृत्व हम सब पे रहा है उसका कोई तोल नहीं है। राजकारण में तो बहुत नेता आते हैं, बट जो राज साहब की जगह है, सारे नेता जब उनके पास जा रहे हैं तो उससे ही पता चलता है कि मनसे की क्या ताकत है। एक आखिरी सवाल था, आपने पिछले मुद्दा चुनाव लड़ा था, किस मुद्दे पर लड़ा था, आपको इतने वोट मिले, अब किस मुद्दे पर जाएंगे 2025 में, क्योंकि साल बदल रहा है? मैं ये कहूँगी कि 2017 के जो चुनाव में मैं फर्स्ट टाइम लड़ रही थी और तब हमारा एक्सपीरियंस 6 महीने का होगा। हालांकि हम लोग हमेशा छोटा मोटा काम तो पब्लिक से कर ही रहे थे, जो भी उनका हमारे एक कैपेसिटी में जो हो सके, पर धीरे धीरे बढ़ते गया। ऐसा लगा कि हम लोग कर सकते, खास करके हॉस्पिटल के काम हो गए जहाँ, और फिर जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा लूटमारी हो रही है वहाँ बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि क्या होना चाहिए, किस तरह लोगों को मतलब एक तरह ट्रीटमेंट के पास जाना चाहिए और किस तरह की स्कीम का जब उसका फ़ायदा उठा के उनका एक जो ट्रीटमेंट होगा उसका उनको उपचार करा के लेना चाहिए। तो उस समय शायद मैं ये कहूँगी कि मेरी सोच अच्छी थी, तो लोगों ने मेरी सोच को देख के और एक इंसान का जो नेतृत्व होता है, करने की एक क्षमता होती है, उस हिसाब से मुझे मतदान दिया है। और उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलती हूँ, खुश नसीब हूँ, क्योंकि उस बेस पे और उस मनोबल के वजह से मैं आज हूँ, आज 9 साल तक हूँ। और हालांकि आप जान सकते हो मैं पिछले सालों में मैंने एडवोकेसी की डिग्री मैंने इसके लिए की है क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज आए पेपर वर्क से रिलेटेड, लीगल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो अब मैं ये कहती हूँ कि अब जो हिसाब से महाराष्ट्र का माहौल रहा है तो एक तरफा राजकारण हो रहा है, वो मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि अगर एक नेतृत्व ऑपोजिशन लीडर जब होता है या फिर सामने प्रश्न पूछने वाला इंसान होता है, तब क्या होता है कि लोगों के प्रश्न के उत्तर मिलने आसान हो जाते हैं। हर चीज़ एक लहर में नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नेतृत्व होना चाहिए जो उनको क्वेश्चन करे। और मैंने वो हिसाब से अपने आप की तैयारी रखी है और आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। और माता की कृपा से अगर मैं जीतती हूँ तो आपको ये जरूर रिजल्ट दिखेगा कि हर कोई हमारे वार्ड का नाम लेगा पूरे चांदी में। सुबह ताई सुनली यादव सालगांवकर, आखिरी बार आपका पूरा नाम ले रहा हूँ, किस मुद्दे पे आप वोट मांगने जाएंगी? आपको समझे पूरे वार्ड क्रमांक 159 में क्या समस्या है, लोग आपको वोट किस मुद्दे पे देंगे? सब डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं तो बात नहीं करूंगी, मैं तो करके दिखाऊंगी। अभी कैसा है कि पिछले स्टेट इलेक्शन में जो अभी जो सरकार बदली 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो नगर सेवक का चुनाव आप जानते हैं 3 साल से हो रहा नहीं है। उस सारे फंड गए आमदार के पास, स्टेट इलेक्शन जितने उनके पास आए, तो वो सारे काम उन्होंने किए, बट इनका एक्चुअली हकदार, उनका जो वाटा था वो नगर सेवक का था, वो काम नगर सेवक का था। तो ऐसा लग रहा है लोगों में कंफ्यूजन हो गया है कि नहीं ये स्टेट का है, ये आमदार ने इतना काम कर लिया है। बट अब ये हर कोई नज़रअंदाज कर रहा है कि 3 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, जो चीज़ 5 साल की मेहनत थी आज हम 9 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी मुद्दा ये बेसिकली ये होगा कि ये ना धूल का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आज लोग उसी के वजह से सबसे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, धूल का, पोल्यूशन की वजह से जो भट्टियाँ चल रही है वो सबसे ज़्यादा हम उस पर ध्यान देंगे। क्योंकि पता नहीं हम लोग अपने कैपेसिटी पे कंप्लेन कर रहे हैं, कंप्लेन हो रही है, फाइन हो रहा है, बट वापस चले जा रहे हैं, वापस रात में शुरू होती है। दिन में अभी इलेक्शन का समय था तो दिन में बंद था, रात में बहुत ज़ोर से चल रहा था। पब्लिक पता नहीं डर रही है क्या है, बट उस चीज़ पे मैं ज़रूर काम करूंगी। और एक मुझे ऐसा लगता है एक ऑर्गेनाइज्ड वार्ड होना चाहिए मेरा, हर चीज़ की ना सुविधा होनी चाहिए, एम्बुलेंस से लेके अब मोक्षधाम रथ है, ये सब चीज़ भी है ना अपने जगह पे रहनी चाहिए कि जब जब जिसको ज़रूरत पड़े उस चीज़ पे वो काम हो। और सबसे ज़्यादा मैं एजुकेशन पे ध्यान दूंगी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सब आप देखते रहोगे कि यहाँ पे घर सबके छोटे हैं, बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो सारी सुविधा यहाँ पर आए, लाइब्रेरी जैसी चीज़ें आए, ताकि बच्चे एक जगह ऐसे बैठे, ऐसे माहौल बने, जो नहीं पढ़ रहे वो बच्चे भी इसमें पढ़ने जाए। और जो स्ट्रीट लाइट्स आप देख रहे हो बीच बीच में बंद है, वो किस चीज़ के लिए मुझे पता नहीं, उस चीज़ पे भी ध्यान दूंगी। मोस्टली मैं सब जगह पे कैमरा लगाऊंगी कि क्या हो रहा है, वार्ड में क्या गलत चीज़ हो रही है, उस पर ध्यान दूंगी। और मैं ये चीज़ पूरे सिस्टम के साथ करूंगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। इतनी सुबह ताई सुनली यादव सालगांवकर, उन्होंने एक अपना विजन बता दिया है कि जनता उन पर विश्वास जताती है
तो क्षेत्र की जनता को जो उनका एक फार्मूला है, जो उनका ब्लूप्रिंट है कि वास्तव में स्लम एरिया के नाते यहाँ पर बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती है चोरी की कैमरे को लेकर, और प्रदूषण का इलाका बहुत भरा पड़ा हुआ है। वार्ड क्रमांक 59 के अंदर जो अवैध रूप से जो भट्टियाँ चल रही है, जो धुएं उड़ रहे हैं, उससे अस्थमा, कैंसर तमाम जैसी बीमारियों को खतरा बना रहता है। उन्होंने लिखा है अब ये देखना है कि ताई एक आगे सवाल आपसे लेना भूल गया मैं। अब ये यात्रा अभी तक आप लोगों ने जो एक विरा की है, कितने लोगों को यात्रा करवा दिया, कितने लोगों को बाकी है? पहली यात्रा मेरी 15 दिसंबर गई है, 20 बस लेके गई थी, 1100 के करीब मतलब थे और प्लस बच्चे थे। और दूसरी यात्रा मेरी 29 दिसंबर को चल रही है, ये आने वाले संडे के दिन। और आने वाले दिनों में भी मैं एक और यात्रा निकालूंगी। एक विरा गई जी जी, तो साफ तौर में बता दिया, क्योंकि ये सवाल पूछना मेरा रह गया था। एक विरा टाइगर दर्शन करना कितना महत्व होता है। आज अभी के लिए बचता ही। विश्वकर्मा।